हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशमा स्टडी हब। जैसा कि हम संधि परिचय से परिचित हो चुके हैं, संधियों में हमने दीर्घ स्वर संधि को पढ़ लिया है और स्वर संधि के इस अपने वीडियोस के क्रम में स्वर संधि को जो हम पढ़ रहे हैं उसके दूसरे क्रम में आज गुण स्वर संधि को आज हम पढ़ेंगे। आज ये हमारा गुण स्वर संधि पर पहला वीडियो है। तो गुण स्वर संधि जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक टॉपिक है और उससे क्वेश्चंस अलग अलग तरह के एग्जाम्स में बनते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि हमने टॉपिक लिखा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की परिभाषा को हम देख लेते हैं कि गुण स्वर संधि यदि अ या आ के बाद क्रमशः यदि अ या आ के बाद क्रमशः ई बड़ी ई या ऊ बड़ा ऊ ऋषि आए तो दोनों के स्थान पर जो है ए ओ अर हो जाता है। यदि अ या आ के बाद क्रमशः ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ ऋषि आए तो दोनों के स्थान पर ए ओ अर हो जाता है। जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा, हमने आपको बताया था कि दीर्घ स्वर संधि में भी बताया था कि संधि करते समय या संधि विच्छेद के समय हम प्रथम पद और द्वितीय पद को ध्यान में रखते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद को हम ध्यान में रखते हैं क्योंकि जब हम संधि करते हैं या फिर संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें ये दो पद में ही हम उन वर्णों को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रथम पद में अ या आ, प्रथम पद में आपको जो अंतिम वर्ण है वो अ या आ ही मिलेगा और द्वितीय पद में यदि ई या बड़ी ई आ जाए तो इन वर्णों के स्थान पे चाहे अ या बड़ी ई हो, आ या छोटी ई हो, इन दोनों वर्णों के स्थान पे ए हो जाएगा। ए का मतलब है कि उसकी ए इस मात्रा से है और ई का ए हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि अ या फिर आ के बाद यहाँ पे ऊ या बड़ा हुआ है तो इन दोनों के स्थान पे क्रमशः ओ हो जाता है। ओ की मात्रा हो जाएगी। और यदि यहाँ पे अ हो और प्रथम पद में अ या आ हो और उसके द्वितीय पद में ऋषि आए तो इन दोनों के स्थान पे अर हो जाता है। तो कहने का एक मेन उद्देश्य यही है, गुण स्वर संधि को समझने का बेसिक ट्रिक यही है कि यहाँ पे यदि आप ए की मात्रा को या ओ की मात्रा को या फिर रेफ, अगर इन्हें आप देखते हैं तो इन्हें गुण स्वर संधि कहेंगे। यदि किसी भी एग्जाम्पल में किसी भी शब्द में अगर जैसे नरेंद्र है, देवेंद्र है, महेश है, रमेश है, दिनेश है, तो इनमें जो बीच में जो मात्रा आ रही है
वो ए का, तो ए की मात्रा से हम पहचान सकते हैं कि गुण स्वर संधि की एक पहचान ही यही है कि ए की अगर मात्रा है तो वो गुण स्वर संधि होगी, यदि ओ की मात्रा है तो वो भी गुण स्वर संधि होगी, और यदि रेफ र लगा हो तो वो भी गुण स्वर संधि होगी। तो गुण स्वर संधि में आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने अभी हम सबसे पहले प्रथम में हम ई बड़ी ई का देख लेते हैं। जो ई से हमारे जो आने वाले एग्जाम्पल्स है उन्हें हम सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे नरेंद्र, अगर हम सबसे पहले लें नरेंद्र, आप नरेंद्र देख रहे हैं, इसमें एक ही मात्रा है, तो इसे हम विच्छेद करना सीखते हैं। मान लीजिए ऐसे कभी वर्ड में आ गया और इससे कह दिया कि आप इसका संधि विच्छेद करिए, तो जैसे ई की मात्रा ए हो सकती है, सेम उसी प्रकार ए की मात्रा ई में कन्वर्ट हो सकती है। तो क्योंकि इससे हम समझ लेंगे कि ये गुण स्वर संधि है, तो जब ई का ए हुआ है तो ए का ई हो जाएगा। तो हम इसे विच्छेद कैसे करेंगे? नर प्लस इंद्र, ये हमारा हो गया नरेंद्र। अब मान लीजिए कि इसे इस तरह से पूछ दिया जाए, देव प्लस इंद्र, तो आप इसे कैसे ज्वाइन करेंगे? इसे कहेंगे देवेंद्र, क्या हो जाएगा? देवेंद्र। अब इसके बाद है, जैसे हम ले लेते हैं राजा प्लस इंद्र, तो इसे कहेंगे राजेंद्र। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ई के, और इसमें हम कुछ ऊ के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ऊ या अगर बड़ा हुआ है तो इन दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। अभी हमने यही बताया है कि ऊ के स्थान पे ओ हो जाना, तो ओ अगर आ जाए तो उसके स्थान पे ऊ भी हो जाएगा। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय को अगर हम विच्छेद करें इसका, तो क्या बनेगा? सूर्य प्लस उदय, तो यही ऊ की मात्रा ओ बन गई है। आप देख रहे हैं सूर्य है और उदय है, और यहाँ अ आया है और यहाँ ऊ, और इसी ऊ के स्थान पे क्या हो गया है? ओ हो गया है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे परोपकार, परोपकार, परोपकार में हम अगर विच्छेद करें, पर प्लस उपकार, उपकार। और अभी हमने आपको बताया है कि संधि, अगर हम संधि कभी भी विच्छेद करेंगे तो हमेशा उसमें से मूल शब्द को ही अलग करेंगे, किसी अनावश्यक या निरर्थक शब्दों को नहीं विच्छेद करेंगे। तो परोपकार में यहाँ पे हमारा है अ और यहाँ ऊ, अ और ऊ मिलके क्या बन गए हैं? यहाँ ओ बन गया है। और इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे गंगोदकम, गंगोदकम, गंगोदकम का अगर हम संधि विच्छेद करें तो गंगा, गंगा प्लस उदकम, तो ये गंगोदकम का संधि विच्छेद हो गया। अब इसमें देखें, इसमें आ आया है और इसमें इसका अंतिम वर्ड देखिए आ है और इसका प्रथम वर्ड ऊ है, तो आ और ऊ मिलके ओ बन गए हैं, यहाँ ओ आए हैं, तो गंगोदकम। अगर कभी भी यहाँ पे अगर आप वो देखें तो इसे गुण संधि में ही से समझें। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ऋषि का, ऋषि, सॉरी, यदि इधर हाँ ऋषि आए तो इसका क्या हो जाएगा? अर, अर का तात्पर्य रेफ से है। जैसे यहाँ ओ हो गया है
तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं जिससे आप अच्छे से हेडिंग्स को समझ सकें। आप देख रहे हैं कि ऋषि के जगह अर हो गया है। इसका एग्जाम्पल क्या है? देवर्षि। अब देवर्षि को अगर हम विच्छेद करें तो देखिए कैसे ये अर में कन्वर्ट होता है, किस प्रकार से इसका विच्छेद होगा। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, इसका विच्छेद होगा। तो जब इसके अंतिम वर्ण में अ है और इसके प्रथम वर्ण में ऋषि है, तो गुण स्वर संधि में कहा गया है कि यदि ऋषि हो तो उसके स्थान पे अर हो जाएगा। तो यही आता है देवर अर, देवर्षि, तो इसीलिए यहाँ पे अर हुआ है। अब इसी तरह एक सप्तर्षि, सप्तर्षि, यहीं से अर को री में बदल देंगे और शब्द को अलग कर लेंगे। शब्द प्लस ऋषि, सप्तर्षि। और राजर्षि, अगर राजर्षि इधर करें तो राजा प्लस ऋषि, यही दोनों मिलकर के राजर्षि हो गया। तो आपने देखा कि यदि यहाँ पे ए, ओ और ऋषि, अर की जो मात्रा है अगर वो हो तो उसे गुण स्वर संधि में समझिए। आई होप आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। अब अगले हम वीडियो में वृद्धि संधि के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।